हेलो। यस मैम। हाँ, चलिए अपन आगे नया पाठ पढ़ते हैं। ठीक है। यानी लोक कलाएं, चाहे जो लोक गीत हो, चाहे लोक नाट्य हो, चाहे वो कोई भी नाच क्यों ना हो, उन सभी में क्या है, अपन का छत्तीसगढ़ क्या है, उसमें महिलाएं पुरुषों से ज्यादा आगे हमेशा रही है। और वो देश का विदेशों में भी उन्होंने क्या है, ख्याति अर्जित की है। ठीक है। अब अपन एक नया पाठ पढ़ते हैं। ये जिंदगी पे चमक जाए। ठीक है। चल, ये जिंदगी पे चमक जाए, इसके जो कवि हैं कौन है, भगवती लाल सेन। ठीक है। आगे देखते हैं इनके बारे में। छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय कवि भगवती लाल सेन का जन्म कहाँ हुआ था? 1930 में धमतरी जिले के देमार गांव में हुआ था। मतलब 1930 में कहाँ पे? धमतरी में ही देमार गांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी कविताएं किसान, मजदूर और उपेक्षित लोगों के बारे में है। यानी जो नीचे तबके के लोग हैं उनके बारे में इन्होंने क्या है, उनको ऊंचा लाने के लिए, यानी उनको समाज में अच्छा स्थान प्राप्त करने के लिए उन्होंने उनके बारे में कविताएं लिखी है। सेन एक प्रगतिशील कवि थे, जिनकी कविताओं में आज के जीवन की विसंगतियों पर व्यंग्य प्रहार किए गए हैं और मानवीय अनुभूतियों के प्रति गहरी संवेदनशीलता भी दिखाई पड़ती है। उनकी छत्तीसगढ़ी रचनाओं में, कविताओं में दो संकलन, पहला है नदियां मरे प्यासे पियास और दूसरा है देख रे आंखें सुन रे कान प्रसिद्ध है। इनकी कविताएं और इनके गीत एक सच्चे इंसान की देन है, जो ना जाने कितने लोगों को क्या है, सच्चाई जानने के लिए प्रेरित करती है। 51 वर्ष की अवस्था में ही क्या है, 51 वर्ष की उम्र में ही इनका क्या है, दुखद निधन हो गया था। अब देखिए ये पाठ है, इस पाठ का क्या है, सार देखिए। सार मतलब इस पाठ को संक्षेप में देखिए। ये क्या है, प्रस्तुत पाठ के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें हमेशा सकारात्मक सोच बनाकर रखना चाहिए। जीवन की बगिया में हमें कोयल की भांति चहचहाना चाहिए, यानी चहकना चाहिए। छोटी मोटी बातों को क्या करना चाहिए, हमें मुंह फुलाकर या गुस्सा होकर हताश नहीं होना चाहिए। और हमें क्या है, हमेशा अपने आप ही काम करना चाहिए, यानी हमें अपना काम हमेशा अपने आप ही करना चाहिए। और जब हम कोई भी मेहनत करते हैं, यानी मेहनत का जब हम मेहनत करते हैं और उसका जो पसीना निकलता है, यानी हम कुछ भी मेहनत करते हैं तो उसकी में जो पसीने की जो बूंदें होती है वो एक अमृत के समान होती है, जो हमेशा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ठीक है। ये शरीर हमारा 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। इन संसार में हमें अच्छे कर्म ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यानी हमें हमेशा क्या करना चाहिए, सकारात्मक सोच बनाकर रखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हमें किसी भी बात से गुस्सा हो जाना चाहिए या फिर रूठ जाना चाहिए या किसी से मतलब नाता ही तोड़ दो, इस प्रकार से हमें नहीं करना चाहिए। यानी हमें सबके साथ में अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। और जिस प्रकार से बगीचे में चिड़ियों का चहचहाना बहुत ही अच्छा लगता है, उसी प्रकार से हमें जीवन की बगिया में क्या करना है, कोयल की भांति चहकना चाहिए। हमेशा नए नए विचारों को, नए जोश और नई उमंग के साथ हमें हमेशा काम करना चाहिए। और अपने साथ साथ और लोगों को भी क्या है, सकारात्मक सोच की क्या है, प्रेरणा देना चाहिए। अब देखिए कविता है, इसका एक भाग देखिए। कोठी माँ धान झलक जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए। छन बैर भाव खेती माँ कर, मन के फुसफुस विकार फेंको। हंसी गोठियाओ जुर मिलके, सुनार सुनता के रहा झन झेकी। गोठिया झानो ललक जाए, सुनवैया सबके गदगद जाए। यानी कवि इस संदर्भ क्या है, ये हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। ये जिंदगी फिर चमक जाए पाठ कविता से लिया गया है। और इसके कवि कौन है, भगवती लाल सेन।
अब देखिए इसमें प्रसंग क्या है कि कवि कहते हैं कि मन की भूमि में हमेशा हमें सकारात्मक सोच बनाए रखना चाहिए। अब देखिए इस कविता में देखिए, कोठी माँ धान झलक जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए। जिस प्रकार से किसान जब अपनी फसल को जब काटता है, जब मतलब धान जब काटता है और कोठी में रखता है, और जब उसमें से धान छलक जाता है यानी गिर जाता है, तो वो बहुत खुश हो जाता है कि आज मेरी खेती सफल हुई है, मैंने यानी मेरी मेहनत सफल हुई है, मैं मुझे बहुत फायदा हुआ है ना। तो इस प्रकार से क्या है, हमारी जिंदगी में भी, है ना, हमें क्या करना चाहिए, सकारात्मक सोच रखना चाहिए। और हमें तो खुश रहना ही चाहिए, सकारात्मक सोच रखने के साथ हमें खुश रहना चाहिए, और साथ ही साथ है हमारे आसपास का वातावरण को भी खुश रखना चाहिए। ठीक है। झन बैर भाव खेती माँ कर मन के भूस निकाल फेंके, यानी जिस प्रकार से किसान क्या करता है, बीज को बोकर फसल उगाता है, और जब खेत उसके लहराते हैं वो बहुत खुश होता है। उसी प्रकार से हमें भी जैसे मरुभूमि, जैसे बंजर भूमि में क्या है, सकारात्मक बीजों को बोकर क्या करना चाहिए, लोगों में सकारात्मक विचार लाना चाहिए, और उनको खुश रखने के लिए यानी उनमें भी क्या है, सकारात्मक विचारों को लाना चाहिए, और नई जोश और नई उमंग के साथ में क्या है, हर काम को करने की प्रेरणा देना चाहिए। फांसी गोठियासी जुलमिल के सुनता के रहा झक छको, यानी जो भी अपन के मन में जो बैर भाव है, दुश्मनी है, उन सबको क्या है, निकाल कर फेंक देना चाहिए, और सबको क्या है, खुशियां बांटना चाहिए, ताकि क्या है, जो हमारी जिंदगी में जो उदासीपन है वो क्या है, दूर हो जाए, और सभी क्या है, खुशी खुशी आगे बढ़े। गोठियामन चलो ललक जाए, सुनवैया सबो गदगद गदक आए, गदक जाए, है ना। तो इसका मतलब क्या है, हमें ऐसी बातों को बोलना चाहिए जिसको बोलने से एक तो हमको अपने को भी खुशी मिले, और साथ ही सुनने वालों को भी क्या है, खुशी मिले, यानी पूरा उनको क्या है, जो उदासीपन है, जो जीवन में जो कड़वाहट है, वो दूर होके खुश हो जाए। यानी इस पार्ट में कवि का कहने का मतलब ये कि हमें क्या है, सकारात्मक सोच रखना चाहिए, जीवन में जो उदासीपन है उसको दूर करना चाहिए, और कोयल की भांति क्या है, चहचहाना चाहिए, यानी खुशियां खुद भी खुश हो, और साथ ही साथ दूसरों को भी खुश रहो। मन के बैर को, मन के भावों को, मन की जो दुख है, उन सबको दूर करने के लिए एक तो हम अपना खुश भी हो, और साथ ही साथ दूसरों को भी खुश रखने का प्रयत्न करना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, अपनी काम को अपने आप ही करना चाहिए, और ये क्या है, कोई भी काम को दूसरों के भरोसे नहीं रखना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद में क्या है, जब हम कोई भी काम अपने आप करते हैं, अपनी मेहनत से करते हैं, तो उसमें से जो पसीना यानी उसमें से जो आनंद मिलता है, वो आनंद क्या है, हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है, जिससे क्या होता है, हम तो खुश होते ही हैं, साथ ही साथ दूसरे लोग भी खुश होते हैं। और ये क्या है, हमको ऐसे वचन बोलना चाहिए जिससे हमको खुशी हो, और साथ ही साथ सुनने वालों को भी क्या हो, खुशी मिले। अब देखिए विशेष क्या है इसमें, सकारात्मकता, हम पॉजिटिव विचार रखें, यानी सकारात्मक विचार रखें, तो जीवन का महत्व क्या होता है, बढ़ जाता है, मधुरता आ जाती है, और लोग क्या है, नई जोश और नई उमंग के साथ में हर काम को करते हैं। ठीक है। अब देखिए कविता का दूसरा पार्ट देखिए, जिंदगी जिंदगी भर है रोना धोना, लिखे कपार लूना बोना, जाना है दुनिया में सबला, काबर कथस जादू टोना, कुरहा मन मिले झझक जाए, हंडिया कस भाव फदक जाए, है ना। ये क्या है, हमारी कविता
जिंदगी माँ पे चमक जाए, इस पाठ से लिया, इस कविता से लिया गया है। और प्रसंग में है, इसमें क्या है, संसार क्या है, एक नश्वर है। और ये क्या है, क्योंकि जिंदगी आई है ना, तो वो तो जाएगी। जब हमारा जन्म इस पृथ्वी लोक में हुआ है, तो ये क्या है, पृथ्वी लोक एक मृत्यु लोक है। और इसमें जो भी कोई आया है, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पशु पक्षी हो, या कीड़े मकोड़े, जो भी अगर इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, तो उसकी मृत्यु अवश्य ही होगी। व्याख्या देखिए, जिंदगी भर के रोना धोना, लिखे कपाल लूना बोना। यानी जो भाग्य में मनुष्य के लिखा हुआ है, वही फसल तो उसे काटना है। जिंदगी में उसने जो भी काम किए हैं, चाहे वो अच्छा काम किया है तो उसको अच्छाई मिलेगी, और अगर उसने बुरा काम किया है तो उसको बुराई का फल तो वैसे ही मिलेगा। क्योंकि गीता में लिखा गया है, जो जैसा कर्म करेगा उसको फल वैसा ही मिलेगा। ठीक है, जिंदगी भर भाग्य को कोसना नहीं चाहिए। जब एक दिन जीवन नष्ट हो जाएगा और हमें जब दुनिया से जाना होगा, तो वैध के वाद विवाद, तंत्र मंत्र, इसके चक्कर में हमें पड़ना नहीं चाहिए। ये सब वैध है, आपस में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, तभी हमें जीवन का सुख का आनंद मिलता है। यदि यदि कभी अचानक कोई मिले, तो हमें ऐसा मतलब हमें ऐसा व्यवहार बना के रखना चाहिए कि कोई भी अगर हमसे मिले, तो वो क्या है, कम से कम हंस के तो अपन को क्या है, इज्जत दे, है ना। तो इस प्रकार से क्या है, जो बिना मिले है या शंका के, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मिट्टी की हांडी में चावल पकाते हैं, तो भात की जब वो चावल पकता है, तो उसकी सौंधी सौंधी जो खुशबू होती है, वो वातावरण में चारों ओर फैल जाती है। यानी उसकी जो खुशबू से क्या है, हमें प्रसन्नता मिलती है। यानी हमें अपने जीवन में ऐसा काम करना चाहिए जिससे क्या है, अपने को तो खुशी मिले, साथ ही साथ दूसरों को भी आनंद मिले। जब भी कोई हमें आपस में मिलते हैं, तो कम से कम एक दूसरे को देख के कम से कम खुश तो हो जाए, है ना। तो ऐसे ही हमें जिंदगी में ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे क्या है, हम जैसा काम करेंगे वैसा ही उसका फल मिलेगा। यानी हम अच्छे काम करेंगे तो हमें उसका फल अच्छा ही मिलेगा, और कोई बुरा काम करेगा तो उसका फल उसको बुरा ही मिलेगा। ठीक है, चलो अपन कविता का यही पे कल अपन आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट है? ये जिंदगी फिर चमक जाए, इस पार्ट में अभी आपको कविता मैंने अभी जहां तक बताया है, किसी को कोई डाउट है? नो हेलो, मैम। कल अपन कविता का आगे वाला भाग देखेंगे। ठीक है, यस मैम। हाँ। आप लोग पत्र वगैरह सब कर रहे हो बेटा? पत्र है, निबंध है, ग्रामर वगैरह में, हाँ, रस छंद अलंकार, आप ये सब देख लेना अच्छे से। ठीक है, अभी यस रिवीजन में मैं मैम। कराऊंगी, है ना। ये कुछ पाठ हो जाए, फिर मैं आपको व्याकरण का बताऊंगी। ठीक है, आप लोग जब तक अपनी तैयारी करके रखिए। ठीक है, रस छंद अलंकार। ठीक है, पत्र और निबंध भी आप लोग देखते जाइएगा। ठीक है, क्लास बंद करूं बेटा? चलिए, क्लास